टूट जाने पर ये शरीर 18 दिन से अधिक जिंदा नहीं रहता। तो बाबा के सामने बात गई उड़िया बाबा जी, तो बोले कि बेटा तुमको कोई वेदांत की बात करने में जीत नहीं सकता है। पंडित जी भी खुश हो गए। पंडित जी को लगा कि बाबा हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। हाँ, और हमको लगा कि बाबा हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। बोले बेटा तुमको कोई जीत नहीं सकता वेदांत की बात करने में। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य कहीं न कहीं एक अभिमान धारण करके इस शरीर का संचालन करता है ना? स्त्री का हो, पुरुष का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, मनुष्य का हो, देवता का हो। वो ओझा लोग देवता, सयाने लोग देवता कैसे खेलते हैं वो भी हमको मालूम है। उनको भी अभिमान कराया जाता है। वो भी जो ऐसे हाथ हिलाते हैं और ऐसे फेंकते हैं और पटकते हैं सिर और चिल्लाते हैं, उसमें भी उनके अंदर एक अभिमान उत्पन्न कराया जाता है। आपका अभिमान कहाँ है इसको जरा पकड़िए। कहीं छोटी चीज में तो नहीं फंस गया है। मैं चोर हूँ ये भी एक अभिमान है, मैं व्यभिचारी हूँ ये भी एक अभिमान है, मैं जुआरी हूँ ये भी एक अभिमान है, मैं चालाक हूँ ये भी एक अभिमान है, मैं मूर्ख हूँ ये भी एक अभिमान है, मैं विद्वान हूँ ये भी एक अभिमान है, और मैं दुराचारी हूँ, मैं सदाचारी हूँ ये भी अभिमान है। बोला चोर लोग जब अपने अपने अनुभव सुनाने लगते हैं कि हमने कैसे बढ़िया ढंग से चोरी की, व्यभिचारी लोग जब अपने संस्मरण सुनाने लगते हैं कि हमने क्या क्या किया, तो फूल जाते हैं हो कि हमने कितनी चालाकी से ऐसा काम किया। तो आप जरा अपने अभिमान का निरीक्षण कीजिए, आलोचना कीजिए। आपका मैं कहाँ बैठ के, वो कूड़े में बैठा है, कूड़े पर बैठा है कि पवित्र वेदिका पर बैठा है? वो सुअर बन रहा है कि देवता बन रहा है? आप अपने मैं का निरीक्षण कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए। आपका मैं आज कहाँ बैठा है? हड्डी मांस में है कि हमारी आंख बहुत बढ़िया है, कि हमारी आवाज बहुत बढ़िया है? कहाँ है आपका मैं? है कहाँ? चमड़ी में है, बड़ी गोरी चमड़ी है और बड़ी कटीली आंखें हैं, बड़ी नुकीली समझ है। कहाँ कहाँ बैठे हो? मैं आपका कहाँ है? बस जहां आपका मैं है वहीं आप हो। यदि आपका मैं नरक में है तो नरक में हो, स्वर्ग में है तो स्वर्ग में हो, गधे में है तो गधे में हो। जहां आपका मैं बैठा है वहीं आप बैठे हो। और ये आपने अनजान में आपको गलत जगह में, अनजान में अज्ञानवश, अनजान में मत बोलो, अज्ञान बस आपने अपने मैं को गलत जगह में डाल दिया है। उठाओ, निकालो उसको। ये मामूली बात आपको सुनाते हैं। वेदांत की गंभीर बात तो जब है ना, श्रवण मनन निधिध्यासन प्रस्थानत्रयी का होता है। हम 18-19 बरस के तो नहीं हुए होंगे, पहले की ही बात है। कुछ अयोध्या जी गए, वहां जानकी घाट पर बड़े चमत्कारी विद्वान और महात्मा
पंडित राम वल्लभा शरण जी रहते थे। बाल सब सफेद उनके हो गए थे, वृद्ध थे। उनके बारे में चमत्कार ये था कि वो जन्म से बड़ी उम्र तक अनपढ़ थे बिल्कुल। फिर हनुमान जी की उनके ऊपर कृपा हुई तो एकाएक सारे शास्त्रों के विद्वान हो गए। बल्कि रामानंद भाष्य जो लिखा हुआ है ब्रह्मसूत्र पर, वो रामानंद जी महाराज का नहीं, पंडित राम वल्लभा शरण जी, भगवदाचार्य और रामचरण दास लोगों ने, इन्हीं लोगों ने मिलकर लिखा था। तो मैं गया उनका दर्शन करने, और मैं ठहरता भी उन्हीं के यहाँ था। तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज, ये जो अयोध्या महात्म्य में लिखा है कि सरजू स्नानान मुक्ति, सरजू में स्नान करने से मुक्ति हो जाती है, तो शास्त्र में तो है कि ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति एवं विद्वान अमृतय्य भवति। वो बोले कि उस समय भी हमको लोग पंडित मानते थे, बोला वो भी हमको बहुत प्रेम से, बहुत आदर से अपने साथ बैठाते थे। तो बोले कि देखो, मैं बद्ध हूँ, ये संबित जीव के हृदय में बन गई है कि मैं बद्ध हूँ। किसी अनिर्वचनीय कारण से, हम लोग अज्ञान को अनिर्वचनीय मानते हैं, यत् किंचित कारण है, कोई अनिर्वचनीय हेतु है, अनिर्वचनीय कारण है कि अनादि काल से मैं बद्ध हूँ। ये संबित, ये भ्रम, ये विपरीत बुद्धि अपने हृदय में बन गई है, मैं बद्ध हूँ। धन से बद्ध हूँ, परिवार से बद्ध हूँ, मजहब से बद्ध हूँ, जाति से बद्ध हूँ, नरक स्वर्ग से बद्ध हूँ, कर्म वासना से बद्ध हूँ। ये अनादि काल से बिना सोचे विचारे न जाने किस कारण से ये अनर्थ हमारी बुद्धि में आके बैठ गया, बिना सोचे समझे कि मैं बद्ध हूँ, बधा हुआ हूँ। बांधने तो लोग पहले सिखाते, कमर में करधन लगा के बांधते हैं, तो मुंडन करा के चोटी बना के बांधते हैं, जनेऊ पहना के उसकी गांठ से बांधते हैं, ब्याह करके बांधते हैं, जनेऊ पहना के बांधते हैं, ब्याह करके बांधते हैं। बंधन पर बंधन, बंधन पर बंधन, बंधन पर बंधन डालते जाते हैं। एक ऐसा भी बंधन होता है जो सब बंधनों से मुक्त कर दे। देखो, विवाह से एक स्त्री के साथ बंधे और 1000 स्त्री छूटी, एक पुरुष के साथ बंधे और 1000 पुरुष छूटे, ये भी बंधन है। स्वेच्छया स्वीकृत हो बंधन, ये निर्बंध होने का साधन है। हो ये बंधन साधन बंधन है। हाँ, तो पंडित जी ने जो हमको समझाया था 100 बात से, उन्होंने कहा कि यदि कोई श्रद्धालु पुरुष होए, शास्त्र पर श्रद्धा होए, महात्मा पर श्रद्धा होए, तीर्थ में श्रद्धा होए, और जाके वो सरजू में स्नान कर ले, हो गोता लगा रहे, जय जय सिया राम करके एक गोता लगाया सरजू में और निकला, और शास्त्र श्रद्धा, गुरु श्रद्धा, तीर्थ श्रद्धा उसके हृदय में खिल गई, बस अब मैं मुक्त हो गया। आज तक उसके मन में बद्ध होने का अभिमान था, और स्नान करते ही उसके मन में मुक्त होने का अभिमान आ गया।
ये तो ईश्वर की बड़ी भारी कृपा, अनुग्रह, परमात्मा का अनुग्रह प्रकट हुआ कि मैं बद्ध नहीं हूँ, मुक्त हूँ। मैं धन का हूँ, मैं घर का हूँ, मैं परिवार का हूँ, मैं जात का हूँ, मैं मजहब का हूँ, मैं कर्म का हूँ, मैं वासना का हूँ, मैं बुद्धि का हूँ। इसकी जगह पर मैं मुक्त हूँ, ये अभिमान उदय हुआ जरा सी बात से, सरजू स्नान से। कितना आसान है। कब भला इतनी मुश्किल मुक्ति, पंडित जी महाराज इतनी मुश्किल मुक्ति, उनको सब लोग पंडित जी बोलते थे। उनके शिष्य का नाम तो वेदांती जी हुआ, पर उनको तो सब लोग पंडित जी बोलते थे। अरे तो पंडित जी इतनी मुश्किल मुक्ति जरा से सरजू स्नान से हो जाएगी, है? अरे हंसने लगे हो, मेरे ऊपर हंसने लगे। बोले कि तुम जानते हो कि ये बंधन सत्य है कि मिथ्या? बोलो, बंधन सत्य है कि मिथ्या, कल्पित है कि अकल्पित है? ये बंधन सत्य नहीं है, मिथ्या है। ये बंधन अकल्पित नहीं, कल्पित है। तो मैं बद्ध हूँ इस कल्पना को, मैं मुक्त हूँ ये कल्पना क्यों नहीं काट सकती जब बंधन मिथ्या है? बंधन मिथ्या है तो मान लो सरजू स्नान से एक मिथ्या कल्पना ही हो गई कि मैं मुक्त हूँ। तो मिथ्या बद्ध की कल्पना को मिटाने के लिए मिथ्या कल्पना पर्याप्त है। आपस में समसत्ता जिनकी, लक्ष्य साधक बाधकता तिनकी। राम कहने से मुक्त हो गया हो, राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। ये तो पापी मन जो है ना, पापी मन, उसमें श्रद्धा नहीं है। लो एक बात और सुना, काशी मरणान मुक्त। अब ये क्या है कि देखो, ये मैं मुक्त हूँ ये अभिमान नहीं है। ये क्या है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा ये आशा है। मन श्रद्धाजन्य भावना है कि मैं काशी में रहूंगा, यहाँ मरूंगा और मरने के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा। न मेरा स्वर्ग होगा, न नरक होगा, न पुनर्जन्म होगा। आप क्या समझते हैं? इसको तो सब सन्यासी भी मानते हैं। जितने हमारे शास्त्र संस्कार वाले सन्यासी हैं, अशास्त्रियों की बात छोड़ो, शास्त्र संस्कार वाले जितने सन्यासी हैं इस बात को स्वीकार करते हैं कि अंते तारकम व्याचष्टे, जब काशी में प्राणी मरता है तो शंकर भगवान प्रकट होकर उसके कान में तत्वमस्यादि महावाक्य का उपदेश कर देते हैं, उसको ज्ञान होता है और वो मुक्त हो जाता है। अभिमुक्त क्षेत्र में, केदार क्षेत्र में, दोनों में मरने वाले की मुक्ति सुनिश्चित है। ये शास्त्र संस्कार वाले सब मानते हैं। और उनके सामने अगर इसको काटने लगो तो नास्तिक ही कहेंगे तुमको। ये बड़े बड़े जो वेदांती हैं वे भी कहेंगे कि गलत, तुम शास्त्र नहीं मानते हो। अब देखो एक बात आपको सुनाते हैं। तो मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, श्लोक पढ़ो अष्टावक्र गीता का। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदन्ति सत्येयम जामति सा गतिर्भवेत्। ये आपने सुना है, अंत में जैसी मति वैसी गति। अंत में यदि आपकी मति बनी रही कि मैं मुक्त हूँ तो आप किस जोनी में जाओगे बताओ तो सही। अंत में यदि आपकी मति बनी रही कि मैं मुक्त हूँ तो कौन सा नरक आपको अपने पेट में ले सकता है, कौन सा स्वर्ग आपको अपने अंदर ले सकता है, कौन सी जीव जंतु की जोनी आपको अपने अंदर ले सकती है।
किंवदंती है, कहावत है, लोकोक्ति है, जामति सा गति है। इसलिए आप एक दिन मैंने यहाँ कहा था कि आप फर्ज कर लो, कल्पना कर लो कि आप जीव नहीं हो, आप ब्रह्म हो। और फिर देखो आपके ब्रह्म स्वरूप में ये शरीर कहाँ है, ये अंतःकरण कहाँ है, आपके ब्रह्म स्वरूप में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कहाँ है, आपके ब्रह्म स्वरूप में देश काल सब अपने आप बाधित होता जाएगा। हो एक बार आप फर्जी तौर पर मान लो कि मैं ब्रह्म हूं। अच्छा, ये तो मानने की बात है, हो जिसकी मान्यता इतनी फलप्रद है उसका यदि ज्ञान हो जाए तो। हाँ, हे भगवान, आपसे बात करते हैं ध्यान की महिमा। अप्यसत प्राप्यते ध्यानात् नित्यात्म ब्रह्म किम पुनः, पंचदशी का श्लोक है। अप्यसत प्राप्यते ध्यानात्, यदि ये आप अपनी मरी हुई पत्नी का ध्यान करने लगे तो चुड़ैल होकर आपके सामने खड़ी हो जाएंगे। नष्ट बनिता साक्षात्कारवत, जो मर गई है स्त्री अगर उसका ध्यान करोगे तो धीरे धीरे आपका ध्यान जम के आपके सामने चुड़ैल को खड़ा कर देगा। मालूम पड़ेगा ये हमारी मरी हुई औरत आ गई। नया कल्पना करो, देवता दानी ध्यान करो, जो नहीं है वो भी आपको। ये आंख क्या देखती है? कल्पना ही तो देखती है ना, कल्पित को देखती है। तो जो चीज नहीं है वो भी जब कल्पना से बन सकती है और मिल सकती है, तो ये जो नित्य प्राप्त अपना आत्मा है उसके संबंध में क्या कहना? ये कैमुति का न्याय इसको बोलते हैं, वेदांत में कैमुति का न्याय। अब आपको थोड़ा सा फर्क बताते हैं। मुक्त का अभिमान होना दूसरी चीज है और मुक्त आत्मा का ज्ञान होना दूसरी चीज है, बोला। अच्छा, कोई अणु रह के यदि अपने को मुक्त मानता है, जैसा कि उपासक संप्रदायों में माना जाता है कि ये जीवात्मा अणु है और अपने इष्ट देवता का भजन करके मुक्त हो जाता है, तो वे लोग ऐसा मानते हैं कि बंधन तो सत्य है, अणु तो बंध जाता है। वो जब इष्ट देवता का ध्यान करेगा तो उसको सायुज्य रूप, सायुज्य रूप मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक दिन मैं कहीं बात कर रहा था अहमदाबाद में, तो देखो रोटी थाली में है तब तो इसको यह बोलते हैं, यह रोटी है हमसे जुदा थाली में रखी गई है, और जब मुंह में डाल के खा लेते हैं तब वो रोटी यह नहीं रहती, मैं हो जाती है। तादाद में ही तो हुआ ना। तो एक बच्ची सुन रही थी, वो रोटी खा के उठी, तो उसकी माँ ने पूछा कि क्यों बेटी आज रोटी कैसी बनी थी? तो बोली कि माँ रोटी तो अब मैं हो गई है, तो मैं रोटी की निंदा करूंगी तो मैं की निंदा हो जाएगी, है ना। हाँ, देखो एक बात आपसे, सर्वम ध्यानिक में बात है, तो दूसरा है ही नहीं, ये जान के मुक्ति निर्वाण होता है, ये तो बौद्ध लोग मानते हैं बोला कि सब विज्ञान मात्र है, दूसरा कुछ नहीं है। ये बौद्धों की मुक्ति है वो, निर्पासन निरविद्य, और प्रमाद मुक्त होने पर जब शुद्ध सम्यक चारित्र्य सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, शुद्ध हुए, तो सिद्ध शिला पर जाके अलोकाकाश की नोक पर जैन लोग मुक्त होते हैं और अपने इष्ट देवता से एक होकर भक्त लोग मुक्त होते हैं।
और ये विद्या अविद्या बंधन मुक्ति सब आत्मोल्लास ही है, अपने ही ख्याल है, वो अपने ही उल्लास है, अपने ही संबित, अपने ही स्पंद है। बंधन भी मैं ही, मुक्ति भी मैं ही। और शैव लोग हो बंधन मुक्ति से परे हो जाए। सांख्य और योग वाले जो हैं वो मैं प्रकृति और प्राकृत से न्यारा दृष्टा हूँ, इस तरह से मुक्त हो जाता है। पर ये सब मुक्ति जो है वो कांपती हुई मुक्ति है, थर थर कांपने वाली मुक्ति है वो। दृष्टा बनोगे फिर दृश्य से एक हो जाओगे, वृत्ति टिकेगी नहीं। दृष्टा बनोगे फिर दृश्य से एक, और इष्ट देव ने अपने में मिलाया और फिर अलग कर दिया। ये होता है। और अपने ही उच्छेद हो गया, स्वयं आत्मा ही नहीं रहा। विज्ञान के नाश से तो मुक्ति किसकी हुई? और जब चढ़ के गए सिद्ध शिला पर तो वहां से लौटना क्यों नहीं होगा? और जब इष्ट देव ने अपने में मिलाया तो अलग क्यों नहीं करेगा? अब ये देखो, तो वेदांत की मुक्ति क्या है? वेदांत की मुक्ति न तो दृष्टा होने में है, न अपना नाश करने में है, न खास जगह जाने में है, न इष्ट देवता में मिलने में है। हाँ, वेदांत की मुक्ति क्या है? अपने आत्मा को अद्वितीय रूप से जानना। वो बिल्कुल न्यारी है, वो किसी पंथ वंथ की नहीं है। बोला ग्रंथ की मुक्ति में तो ग्रंथी रह जाती है। बोला जो ग्रंथ पढ़ के मुक्त होंगे तो ग्रंथ की ग्रंथी उनके कलेजे में बैठ जाएगी। और जो किसी के देने से मुक्ति देने से मुक्त होंगे वो फिर उनको जेल में डाल सकता है। तो वही एक रोगी को बहुत फिक्र थी, हमको बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत रोग है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा तुम बिल्कुल घबराओ मत, हाँ अभी हम तुम्हारी सब तकलीफ मिटाते हैं। और मजा आज एक इंजेक्शन लगाया और मर गया रोगी, है ना। बोले देखो लो कहे क्या किया डॉक्टर है? क्या किया? बोले इसको सब तकलीफों से मुक्त कर दे। हाँ तो इसका नाम अगर मुक्ति है, खुद के मर जाने का नाम मुक्ति है? निर्वाण, खुद के मर जाने का मुक्ति है। एक ने वो उड़ाया, देखो कहाँ उड़ाया, तो वो देखो सातवें आसमान में उड़ाया। आप कौन उड़ाया? कौन बांधेगा तुमको? एक ने कहा देखो ऐसी गुफा में ले जाके तुमको बंद कर दिया समाधि में, अब तुम्हें बंधन कहाँ है? अरे बाबा सबसे बड़ा बंधन तो ये है कि समाधि में जाके ठूस दिया, वहां से निकल ही नहीं सकते। तो वेदांत की मुक्ति बड़ी विलक्षण मुक्ति है। हसो जक्षन क्रीडन रममाणा, हसो खेलो बोलो। तत्वज्ञानी नाचता है, तत्वज्ञानी गाता है, तत्वज्ञानी बजाता है, तत्वज्ञानी राज्य करता है, तत्वज्ञानी ब्याह करता है, तत्वज्ञानी युद्ध करता है। ये ध्यान रखना, हम सन्यासी की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञानी की बात कर रहे हैं। सन्यासी दूसरी चीज है। हो सन्यासी तो एक आश्रम है, सन्यासी के धर्म होते हैं और मुक्त आत्मा के धर्म नहीं होते। वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षात ब्रह्म है। तो ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति और भाव से मुक्ति। तो आप भाव से मुक्ति को ले आओ, भाव से ब्रह्मता को लाओ, और आप देखोगे कि आप तो स्वयं पहले से ही ब्रह्म हो। भाव से लाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब पंचदशी में तो इसको दूसरे ढंग से समझाया। वो कहते हैं वो कहते हैं कि बाबा ये बंधन बिल्कुल मिथ्या है। आप जैसे कैसे ये निर्गुण में गुण भास रहे हैं, ये निष्क्रिय में क्रिया भास रही है, ये अजात में जाति भास रही है।
ये निर्द्रव्य में द्रव्य भास रहा है, ये अवस्तु में वस्तु भास रही है। इसलिए अधिष्ठानक ज्ञान से, अपने स्वरूप के ज्ञान से जब तुम बंधन के अत्यंता भाव को जान लोगे तो मुक्ति तो तुम्हारा स्वरूप ही है। अच्छा जी, अब कल सुनाओ। कल्पद्रुमपदरजसा पाविते भूप्रदेशे यस्मिन् कस्मिन् निषीदन् सपदि निजपदे शान्तवृत्तिर्निपटम् दर्शं दर्शं स्वरूपं निरूपधि विमलम् ब्रह्म निर्भेदमद्धा न श्रद्धां नानुबन्धम् श्रुतिशिखरगिरामाग्रहं नानुमन्ये। नारायण नारायण नारायण। अपने को कुछ न कुछ मान के बैठते हैं। ये जो मान्यता होती है ये आप किस आधार पर बनाते हैं? सुन सुना के। आपका मैं जो है वो सुन सुना के निश्चित हुआ है कि प्रमाण पूर्वक विचार करके निश्चित हुआ है? जैसे लोग कहते हैं तुम्हारा नाम रामू है, तुम्हारा नाम श्यामू है, ये तो आपने मान ही लिया है ना कि मेरा नाम रामू है, मेरा नाम श्यामू है। कभी आपने विचार किया है कि मेरा नाम रामू कैसे, मेरा नाम श्यामू कैसे? अगर बाप दादों ने रख दिया तो उन्होंने भी कुछ विचार करके रखा होगा। तो भाई ज्योतिष से निकला होगा कि अमुक राशि में, अमुक नक्षत्र में अमुक अक्षर का होना चाहिए, तो उसमें राधा कृष्णन होना चाहिए कि राजेंद्र होना चाहिए, ये कैसे निश्चय हुआ? माने रा पर तुम्हारा नाम निकलेगा तो राम होना चाहिए कि राजा होना चाहिए कि राधा कृष्ण होना चाहिए, ये कैसे निश्चय हुआ? मैंने उनके मन में जो आया सो उन्होंने तुम्हारा नाम रख दिया और तुमने उसको मान लिया। ऐसे मुसलमान ने तुमको समझाया कि पहले तुम नहीं थे, खुदा ने तुमको बना दिया और अब खुदा तुमको कभी मिटावेगा नहीं। अगर मोहम्मद साहब की बात मानोगे तो बिहिश्त में हमेशा के लिए जाओगे, और मोहम्मद साहब की बात नहीं मानोगे
तो हमेशा के लिए दोजख में चले जाओगे। मुसलमान को ये बात मुसलमान ने समझा दे, और बौद्ध को ये बात बौद्ध ने समझा दी कि तुम हमेशा से हो, अनादि संसार वासना और क्षणिक विज्ञान में अनुस्यूत होती रहती है, तुम अनादिकाल से हो। परंतु यदि वासनाएं मिट जाएंगी, है देह के साथ और मर जाता है देह के साथ, ये चार बात मानते हैं। पहले से रहता है, अनादि और अनंत है, कभी नहीं मरता है, बहुत जैन लोग ऐसा मानते हैं। पहले से रहता है लेकिन मर जाता है, ऐसा बौद्ध लोग मानते हैं। पहले नहीं रहता है, पैदा होता है और हमेशा रहता है, ऐसा ईसाई मुसलमान मानते हैं। वल्लभाचार्य आदि वैष्णव जो हैं, रामानुज, मध्व, वल्लभ, वो कहते हैं जीव अणु रूप है। योगी सांख्य कहते हैं कि जीव विभू रूप है। कोई मानते हैं जीव मध्यम परिमाण शरीर के बराबर होता है। अच्छा भला इतनी सी तो इतनी और बहुत सी इसके बारे में बातें कही गई हैं। आप भला बताओ, इस जंगल में भटक गए, जो कुछ आप अभी अपने को मान रहे हो वो विचार पूर्वक प्रमाण से मान रहे हो कि बिना प्रमाण के ही मान रहे हो? चार भूत हमेशा रहते हैं, उससे सृष्टि हुई। पांच भूत से सृष्टि हुई, मन से सृष्टि हुई, विज्ञान से सृष्टि हुई, शून्य से सृष्टि हुई, परमाणु से सृष्टि हुई, प्रकृति से सृष्टि हुई, ईश्वर से सृष्टि हुई, आत्मा से सृष्टि हुई। आपने कभी इस पर सोचा है, कभी विचार किया है? तो बोले बाबा हमको नून लकड़ी से मतलब है, इन विचारों से क्या मतलब? होने दो, जो होए सो होए। हमको तो अगर नून लकड़ी ठीक ठीक मिल जाती है तो इस सत्य के चक्कर में पढ़ने की क्या जरूरत है? माने इसका मतलब ये है कि आप अपने को अज्ञानी स्वीकार करते हैं। अज्ञान है। यदि आपकी आत्मा के सिवाय अन्य किसी से सृष्टि हुई है, तो वो चाहे ऊपर की ओर होगा चाहे नीचे की ओर होगा, और इतने नीचे होगा कि आप कभी उसको जान नहीं सकेंगे, और इतने ऊपर होगा कि आप कभी उसको जान नहीं सकेंगे। और यदि कभी आदि में सृष्टि हुई होगी तो इतने पहले हुई होगी कि आप उसको जान नहीं सकेंगे। अज्ञान स्वीकार कर, काल में सृष्टि हुई तो आपका अज्ञान है, अज्ञात है। हो अज्ञात है तो अज्ञातता है तो अज्ञान है। कहीं देश में सृष्टि हुई तो अज्ञात है वो देश, तो अज्ञान आप मानते हैं। ईश्वर ने कहाँ बैठ के सृष्टि की, कब सृष्टि की, कैसे सृष्टि की, इसी को बोलते हैं अनृते नहीं प्रत्युढ़ा। ये अज्ञान, ये निहारेण प्रावृता जल्प्याः, एक कुहासा आपकी बुद्धि पर छाया हुआ है।
एक अंधकार आपकी बुद्धि पर छाया हुआ है। ईश्वर सृष्टि का मूल है, तो ईश्वर क्या है आप नहीं जान सकते। काल सृष्टि का मूल है, तो आप जान नहीं सकते कि काल कब है, कहाँ है, क्या है। देश सृष्टि का मूल है तो नहीं जान सकते। प्रकृति सृष्टि का मूल है तो नहीं जान सकते। बीज वृक्ष की परंपरा है अनादि, तो भी नहीं जान सकते। सृष्टि का मूल असल में ये बात वेदांत की है बोला, ये न्याय की नहीं है, ये जोग सांख्य की नहीं है, ये दृष्टा वृष्टा की बात नहीं है बोला। यदि आप ही सृष्टि के मूल कारण हैं, तब तो आपको इसका अपरोक्ष साक्षात्कार हो सकता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये किसका वर्णन है? ये आपका वर्णन है। जन्माद्यस्य यतः, ये किसका वर्णन है? ये आपका वर्णन है। तब आप देखेंगे कि आप तो चेतन हैं, साक्षी हैं, और आप में सृष्टि का कार्य कारण भाव कल्पित है। आप अद्वितीय हैं, अद्वितीय। आपके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अच्छा, तो इसमें बात क्या है? आप यदि अपने आप को जान जाएं, तो किसी चीज के बिना आपको दुख नहीं होगा। लो, ये कोई कम फायदे की बात है? पैसे पैसे के लिए रोते हैं, किसी चीज के बिना आपको दुख नहीं होगा। किसी चीज के विनाश का भय नहीं होगा कि ये चली जाएगी। कितना बड़ा फायदा है। न किसी चीज के न मिलने का दुख होगा, न बिछुड़ने का दुख होगा, न मरने का दुख होगा। अच्छा, कोई चीज प्रिय है कि अप्रिय है, इसका दुख नहीं होगा। असल में सब अपना आपा है, सब प्रिय है। आपको नींद प्यारी है कि नहीं? भला बताओ, नींद में क्या रहता है? अच्छा, सपने में जब आपको मन के अनुकूल सपना आता है तो अच्छा लगता है कि नहीं? भला वहां क्या है? कुछ नहीं है। जहां झूठ मूठ का दृश्य दिखाई पड़ता है, वो भी आपके अनुकूल हो तो सुखी हो जाते हैं आप, और प्रतिकूल हो तो दुखी हो जाते हैं। और जहां कोई दृश्य नहीं दिखाई पड़ता है, उस नींद से भी आप प्यार करते हैं। हे भगवान, आपका जन्म नहीं है, आपका मरण नहीं है, आपका किसी से राग द्वेष दोस्त दुश्मन नहीं है, आपको नरक स्वर्ग नहीं है, आपको सुख दुख नहीं है, आपको कहीं आना जाना नहीं है, आपका कभी किसी प्रकार अभाव नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं कि आपको लड्डू खाने को मिलेगा तब तो सुखी होंगे, और ये सब आपकी मानसिक भ्रांतियां मिट जाएंगी, हैं? आपकी मन का जंजाल मिट जाएगा तो आप सुखी नहीं होंगे। लड्डू खाने में ही सुख है, बैंक बैलेंस बढ़ाने में ही सुख है, छिन जाएगा। जिन लोगों के पास बड़े बड़े महल थे और बड़ी बड़ी जगह घेर रखी थी, उन्होंने प्लाट बना बना के बेचा है, छोटा किया है, बड़े महल को छोटा किया है। अभी एक सेठ को तो पुराने बदले में बड़ी जमीन मिली तो उन्होंने कहा ये तो फिर छीन लेंगे,
तो दबाओ, इसमें इतना इनका, इतना इनका, इतना इनका, इतना इनका। यही बोझ ही तो ढोना है ना, दुनिया का बोझ ही तो ढोना है ना। असल में ये सब भ्रांति है, इसको बोलते हैं भ्रांति, भूल। जैसा है वैसा आप नहीं समझते हैं और उसके विपरीत, उससे उल्टा समझते हैं। आप इस अपवित्र शरीर को पवित्र समझते हैं। कभी ख्याल गया आपका? इसमें से जो भी चीज निकलेगी वो गंदी होगी। निकालिए कोई पवित्र चीज इसमें से। आंख में से निकालिए, कान में से निकालिए, नाक में से निकालिए, मुंह में से निकालिए, पसीने में से, रोम कूप में से निकालिए। हाँ, कहीं से कोई अच्छी चीज निकाल के दिखा दीजिए शरीर में से। दांत निकाल लीजिए, इसमें पीप निकले, खून निकले, मूत्र निकले, शौच निकले। इस अपवित्र को पवित्र मान बैठे हैं। ये क्या आपका विवेक है? हाँ, यही विचार है। हाँ, मरने का तो ख्याल ही नहीं आता है। एक सज्जन हमको मिलते हैं, अभी हैं, ईश्वर कृपा से, कोई 90 बरस की उनकी उम्र है, बोला। अभी जो वो योजना काम करने की बनाते हैं वो 20-25 बरस तक की तो बनाते ही हैं। हाँ, तो इसके बाद ये होगा महाराज, इस प्रपौत्र का विवाह करना है। 20-25 वर्ष की योजना बनाते हैं, अगले क्षण में क्या होगा इसका कुछ पता नहीं है। अपवित्र को पवित्र मानते हैं, अनित्य को नित्य मानते हैं, दुख को सुख मानते हैं, अनात्मा को आत्मा मानते हैं। ऐसी ये उल्टी बुद्धि मन में सब दुखों का कारण ये अपनी उल्टी अकल है। उल्टी अकल का नाम भ्रम है। संस्कृत में भ्रम माने नासमझी नहीं हो। नासमझी माने तो अविद्या होता है, न समझना। तो किसी चीज को न समझना ये दूसरी बात है, और उल्टा समझना ये दूसरी बात है। दुख को सुख समझ लेना, अनात्मा को आत्मा समझ लेना, अनित्य को नित्य समझ लेना, अपवित्र को पवित्र समझ लेना, ये जो मेरा नहीं है उसको मेरा समझ लेना, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना, उसको बोलते हैं भ्रम। एक होती है परीत बुद्धि, एक होती है विपरीत बुद्धि। हो, ये विपरीत बोलते हैं ना, विपरीत। परीत माने जैसा आत्मा है, सत्य है, उससे उसके अनुकूल बुद्धि होना, इसका नाम होता है परीत बुद्धि। हाँ, और उससे उल्टी बुद्धि होना, इसका नाम होता है विपरीत बुद्धि। असल में जितना भी दोष है, दुख है संसार में, जितना भी दोष है, वो ईश्वर का दिया हुआ नहीं है। बस शपथ है हम 3 बार सौगंध खाके आपको ये बात कहते हैं, ईश्वर के हाथ, ईश्वर के पांव, ईश्वर का स्वरूप आनंदमय है। उसके पास दुख का कोई खजाना ही नहीं है। ईश्वर ने कभी नरक नहीं देखा है, ईश्वर ने कभी अंधकार नहीं देखा है, ईश्वर ने कभी दुख देखा ही नहीं है। ईश्वर ने जब दुख देखा ही नहीं तो वो बेचारा कहां से उठा के आपको दुख दे देगा। और सूर्य ने कभी अंधकार नहीं देखा, ईश्वर ने कभी दुख नहीं देखा।